हे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक और नए एक्सप्लेनेशन के बारे में। आज की कहानी जिसमें प्यार है, दर्द है और धोखा भी है। आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आएगी, लेकिन उससे पहले आप हाइप बटन को दबाकर हमारे साथ जुड़ जाएं। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पे बहुत सारे कमेंट्स करें और हर एक वीडियो पर बहुत सारा लाइक्स बरसा दें। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ड्रामा की शुरुआत होती है जहां हम लीसा को देखते हैं, जो अभी अभी नींद से उठी थी। लेकिन जैसे ही वो अपने सराउंडिंग्स को नोटिस करती है तो वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो अपने बेडरूम में नहीं बल्कि एक बिल्कुल ही अननोन जगह पर होती है। उसके दिमाग में तुरंत थॉट आता है कि शायद उसका किडनैपिंग हुआ है, लेकिन फिर ये भी सोचती है कौन सा किडनैपर ऐसा होगा इतने लग्जरी बेडरूम में रखेगा। थोड़ी देर बाद वो अपने आसपास ऑब्जर्व करती है और उसे लगता है कि शायद वो अपनी लिखी हुई बुक के अंदर ट्रांसफ़र हो गई है। इसी कंफ्यूजन में होती है कि तभी एक स्टाफ रूम में आता है और बुक की स्टोरी लाइन के हिसाब से लीसा को लगता है अब तक उसकी शादी हो चुकी होगी। वो स्टाफ से अपने हस्बैंड के बारे में पूछती है। स्टाफ रिप्लाई करता है, सर तो सुबह सुबह ही ऑफिस चले गए। आपका ब्रेकफास्ट रेडी है, आप नीचे आ सकती हो। स्टाफ के जाने के बाद लीसा को अपनी बुक एआई सिस्टम याद आती है, जो फीमेल लीड को सपोर्ट करती थी। वो एआई को कॉल करती है पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इसी वजह से उसका मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर वो पूरा घर एक्सप्लोर करना चाहती है और करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन उसे कुछ खास नहीं मिलता। बस एक फ़ोन मिलता है। फ़ोन ऑन करके उसको पता चलता है कि करेंटली ईयर 2024 चल रहा है। ये देखकर वो समझ जाती है वो किसी बुक में नहीं गई है बल्कि फ्यूचर में आ गई है। मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखते हुए उसे कल रात याद आती है, जब वो अपनी बेस्टी मिनी के साथ क्लब में थी। वहाँ उसने मिनी को अपनी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी शेयर की थी कि उसने फाइनली हाँ को प्रपोज कर दिया है और हान अब भी उसे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर चुका है। दोनों ने उस रात बहुत सारा सेलिब्रेशन किया, ड्रिंक्स लिए और फिर नेक्स्ट मेमोरी जो उसे याद है वहाँ आ गई। लेकिन शॉकिंग पार्ट ये है कि क्लब में वो 2018 में थी और अब जाग रही है डायरेक्टली 2024 में। मतलब क्लियरली 6 साल का जंप हो गया है। लीसा कंफ्यूज होती है कि ये सब हो कैसे रहा है, लेकिन थोड़ा हैप्पी भी होती है, थिंकिंग कि शायद अब उसका हाँ से शादी हो चुकी होगी। तब उसके दिमाग में मिनी का थॉट आता है और उसे लगता है अपनी बेस्टी ही उसे सब क्लियर करके बता सकती है। वो तुरंत मिनी को कॉल करती है। पहले मिनी मिलने से मना कर देती है, लेकिन लीसा समहाउ कन्विंस कर लेती है। कॉल के टोन से क्लियरली लग रहा था कि मिनी अब भी उससे काफ़ी गुस्सा है। नेक्स्ट सीन में लीसा कैफ़े में वेट कर रही होती है। मिनी फाइनली आती है, लेकिन फ़ोन में बिजी होती है और डायरेक्ट बोलती है, देखो टाइम वेस्ट मत करो, पॉइंट टू पॉइंट बोलो, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। लीसा फिर उसे अपने सिचुएशन एक्सप्लेन करने लगती है कि वो डायरेक्टली पास से फ्यूचर में आ गई है। मिनी उसकी बात सुन के बिलीव ही नहीं करती और बोलती है, अगर तुम्हें कोई हेल्दी या मेंटल इशू है तो मुझे बता दो। मेरे अंकल मेंटल हॉस्पिटल में काम करते हैं, मैं अपॉइंटमेंट दिलवा दूंगी। लीसा इंसिस्ट करती है कि मेरी बातों पे ट्रस्ट करो। मेरी लास्ट मेमोरी सिर्फ 2018 की है, जब हम क्लब में साथ बैठे थे। मैंने हाँ को प्रपोज किया था और उसने हाँ बोला था। मिनी को लगता है कि लीसा मजाक कर रही है, इसीलिए वो गुस्से में उठकर जाने लगती है। लेकिन लीसा बार बार उससे रिक्वेस्ट करती है, प्लीज़ प्लीज़ मत जाओ, तुम्हारे अलावा मैं किसी और पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। मुझे खुद समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तब लीसा मिनी से अपनी और हान की मैरिड लाइफ के बारे में पूछती है। मिनी शॉकिंगली बोलती है, हाँ तो तुम्हारी लाइफ में और कौन ही है,
तुम्हारी शादी तो ऑलरेडी लूसेन से हो चुकी है। ये सुन के लीसा को शॉक हो जाता है। लीसा पूछती है ये लूसेन कौन है और मेरी शादी उसके साथ कैसे हो गई। मिनी आगे कहती है बस इतना ही नहीं, तुम्हारी तो एक डॉटर भी है। ये सुनते ही लीसा और ज़्यादा शॉक में आ जाती है। वो मिनी से डिटेल में सब कुछ बताने के लिए कहती है। मिनी रश में होती है तो कहती है मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन शॉर्ट में बता देती हूँ। उसके अकॉर्डिंग ग्रेजुएशन के बाद ये लीसा का खुद का डिसीज़न था कि उसने हान के बजाय लूसेन के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करनी थी। ग्रेजुएशन के तुरंत बाद दोनों की शादी हो गई और कुछ सालों के अंदर उनका एक बेबी गर्ल भी हुआ। यहाँ पे लीसा बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है और कहती है लेकिन मैं हाँ को छोड़कर किसी और के साथ शादी कैसे कर सकती हूँ। मुझे क्लियरली याद है मैं हाँ से कितना ज़्यादा प्यार करती थी। मिनी उसे समझाती है देखो इसका जवाब तो तुम्हें खुद ही ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि तुमने ही हाँ को छोड़ के लीशान से शादी की थी। तुम्हें खुद समझना होगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। ये सुनकर लीसा ओवरथिंक करना शुरू कर देती है और सोचती है शायद मेरा करंट हस्बैंड हाँ से ज़्यादा हैंडसम और रिच है। तभी वीना कहती है हाँ हैंडसम और रिच तो वो है ही, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम सिर्फ पैसे और लुक्स के लिए पार्टनर चेंज कर सकती हो। लीसा घर आकर भी ओवरथिंक करती रहती है। इतने में लूसेन अपनी क्यूट सी बेबी गर्ल के साथ आ जाता है। लीसा दोनों को देखकर खुश हो जाती है, लेकिन क्लियरली दिख रहा होता है कि लूसेन उसे देखकर ज़्यादा खुश नहीं है। लूसेन बिग्बी को लेकर ऊपर चला जाता है और सुलाने लगता है। लीसा अपनी बेटी को देखकर खुश होती है और सोचती है कितनी क्यूट है, लेकिन लूसेन का मूड बहुत ख़राब होता है। थोड़ी देर बाद वो बिना कुछ बोले लीसा को खींचकर नीचे लिविंग एरिया में ले जाता है और गुस्से में उसका गला दबा देता है। वो चिल्लाता है तुम्हें जूजू के साथ ऐसे कैसे कर दिया? जूजू भी तो तुम्हारी बेटी है, तुम्हें उसे स्टेयर से धक्का क्यों दिया? लीसा रोकर कहने लगती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन लूसेन उसकी बात पे भरोसा नहीं करता और कहता है बस करो, झूठ बोलना, मैंने अपनी आंखों से तुम्हें जूजू को धक्का देते हुए देखा। लीसा का दम घुटने लगता है और वो रिक्वेस्ट करती है प्लीज़ मुझे मत मारो, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं कुछ गलत नहीं करूँगी। तभी लूसेन उसे छोड़ देता है और डिवोर्स पेपर निकाल कर कहता है मैंने ऑलरेडी साइन कर दिए हैं, तुम भी चुपचाप से कर लो जब भी तुम फ्री हो। ये पेपर्स देखकर लीसा साफ मना कर देती है साइन करने से। वो कहती है मुझे एक और चांस दो, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि फ्यूचर में तुम्हें हर्ट नहीं करूँगी, ना ही जूजू को। लूसेन गुस्से में कहता है मैं तुम पर दोबारा ट्रस्ट नहीं कर सकता। लीसा कहती है ठीक है, पर मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगी। थोड़ा सोचने के बाद लूसेन उसे एक चांस दे देता है। लीसा अपने रूम में जाके रोते रोते सोचती है ये 6 साल में क्या हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं हाँ की जगह लूसेन से शादी कैसे कर सकती हूँ? अपनी बेटी को ही हर्ट कर रही हूँ। अब ऐसा और नहीं होने दूंगी। मुझे हान को वापस लाना होगा और लूसेन और जूजू दोनों को प्रॉपर लाइफ देनी होगी। नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के टाइम लीसा सबको गुड मॉर्निंग बोलती है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं देता। जब वो एक पिकल उठाकर जूजू को देती है तो जूजू डर के मारे रोने लगती है। ये देखकर लूसेन चिल्लाता है, जूजू को गोद में लेकर वहाँ से चला जाता है। लीसा सोचती है जूजू मुझे देखकर इतना डर क्यों जाती है, ऐसे लूसेन भी मेरे अगेंस्ट क्यों इतना कोल्ड है। थोड़ी देर बाद लीसा देखती है कि जूजू नीचे आने वाली होती है, लेकिन उसे देखते ही रूम की तरफ भाग जाती है। जब लीसा उसके पीछे जाती है तो जूजू अपने आप से नीचे गिर जाती है। लीसा उससे कहती है मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊँगी, तुम आराम से चढ़ जाओ। उसके बाद वो जूजू के लिए मेडिसिन बॉक्स लेकर उसको बेडरूम के डोर पर नॉक करती है और परमिशन मांगती है। जूजू पहले डर रही होती है, लेकिन फाइनली उसे अंदर आने देती है।
द एंड ऑफ नाइट जूजू आराम से लीजा की बातें सुन रही थी और उसे भी अच्छा फील हो रहा था। जब लीसा उठकर रूम से जाने लगती है, जूजू ने उसे रोक लिया और लीसा को अपने पास बैठा लिया। दोनों एक साथ सो गए। ये सीन देखकर लूशैन अंदर ही अंदर शॉक्ड हो जाता है। वो नीचे चला गया और असिस्टेंट को बोलता है कि लीसा के हर एक मूवमेंट को ट्रैक करो, कहाँ जाती है, क्या करती है और हान के बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। नेक्स्ट मॉर्निंग लीसा को एक बुरा सपना आता है। सपने में उसे याद आता है कि कैसे कुछ टाइम पहले जूजू के साथ बुरा बिहेव किया गया था और गुस्से में उसने बालकनी से धक्का दे दिया गया था। इसी वजह से जूजू की कंडीशन ऐसी हो गई है। शॉक्ड होकर लीसा उठती है और जूजू से माफ़ी मांगती है। वो प्रॉमिस करती है कि अब से वो एक अच्छी माँ बनेगी। सुबह जब वो जूजू को लेकर नीचे आती है, लूशैन बोलता है वो जूजू को अपने पेरेंट्स के पास ले जा रहा है। लीसा भी चलना चाहती है पर लूशैन उसे याद दिलाता है, तुमने ही तो हमेशा कहा था ना कि तुम्हें मेरे पेरेंट्स पसंद नहीं। लीसा कहती है वो पहले था, अब मैं बदल रही हूँ। फिर तीनों मिलकर इन लॉज के घर चले जाते हैं। वहाँ मीशान लीशा से कुछ सवाल करती है पर लूशैन उसे इग्नोर कर देता है। सब लोग लंच टेबल पर बैठे होते हैं। जूजू खुद से खाना नहीं निकालती तो उस टाइम पर लीसा उसकी हेल्प कर देती है। तभी लूशैन के फादर चिल्लाते हैं, कैसी बच्ची है जो डाइनिंग टेबल पर टॉयज ले आई, खाने की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है और अब 3 साल की हो गई है, खुद से खाना भी नहीं निकाल पाती, खुद से खाना भी नहीं खा सकती है। उसके हार्श वर्ड्स उनके लीसा को गुस्सा उबल जाता है पर वो चुप रहती है। लूशैन कामली बोलता है, पापा ब्लेम मत करो जूजू को, उसे ऑटिज्म है, इस वजह से वो अभी बोलना नहीं सीखी और खुद से खाना भी उसके लिए टफ है और वैसे भी वो छोटी सी बच्ची है, अभी ऑफिस ज्वाइन करने नहीं आ रही है उसे। पर लूशैन के फादर रुकते नहीं, कहते हैं बेटा तुम खुद निकम्मे हो, इसलिए तुम्हारी बेटी भी ऐसी है। गलती मेरी ही है कि मैंने उस जैसी लड़की से तुम्हारी शादी करा दी। सुबह जब वो जूजू को लेकर नीचे आती है, लूशैन बोलता है कि वो जूजू को अपने पेरेंट्स के पास ले आ रहा है। जूजू भी चलना चाहती है पर लूशैन उसे याद दिलाता है, तुमने ही तो हमेशा कहा था ना कि तुम्हें मेरे पेरेंट्स पसंद नहीं है। लीसा कहती है वो पहले था, अब मैं बदल गई हूँ। फिर तीनों मिलकर इन लॉज के घर चले जाते हैं। वहाँ मियान लूशैन के साथ सवाल करती है पर लूशैन उसे इग्नोर कर देता है। सब लोग लंच टेबल पर बैठे होते हैं। जूजू खुद से खाना नहीं निकाल पा रही होती और ना ही खा पा रही होती है। तभी लीसा उसकी हेल्प करने लगती है। तभी लूशैन के फादर चिल्लाते हैं, कभी बच्ची है और कैसी सी बच्ची है कि देखो डिनर टेबल पर टॉयज लेकर आई है, खाने का भी रिस्पेक्ट नहीं है और अब 3 साल की हो गई है, खुद से खाना भी नहीं खा सकती। उनके हार्श वर्ड सुनकर लीसा को गुस्सा आ जाता है। उसका गुस्सा उबाल पर आ जाता है और वो चुप रहने की कोशिश करती है। लूशैन फिर काल्मली बोलता है, पापा ब्लेम मत करो जूजू को, उसे ऑटिज्म है, इस वजह से वो अभी बोलना नहीं सीखी और खुद से खाना भी उसके लिए टफ है और वैसे भी वो छोटी सी बच्ची है, अभी ऑफिस ज्वाइन करना थोड़ी ना है उसको। पर लूशैन के फादर रुकते नहीं, कहते हैं बेटा तुम खुद निकम्मे हो, इसलिए तुम्हारी बेटी भी ऐसी ही है। गलती मेरी भी है, मुझे तुम्हारी ऐसी जैसी लड़की से शादी ही नहीं करानी चाहिए थी। अब लीसा का पेशेंस ब्रेक हो जाता है। वो बोल्ड होकर बोलती है, अब लूशैन और जूजू के बारे में एक शब्द और मत कहिए। आप ही उसकी लाइफ की बैड मेमोरी हो क्योंकि आप अपने बेटे को डिमोटिवेट करते हो और जूजू छोटी सी इनोसेंट सी बच्ची है, आपसे टारगेट कैसे कर सकते हो। आर्ग्यूमेंट तेज हो जाता है। मियाँ भी तुरंत मारने लगती है, तुम एल्डर्स से ऐसे कैसे बात कर रही हो, मैनर्स नहीं है तुम्हें, और थोड़ा मेकअप कम लगाना वरना पाउडर तुम्हारे खाने में सॉल्ट की तरह गिर जाएगा। ये सुनकर लीसा सरकास्टिकली बोलती है, मियान तुम अपना माउथ बंद रखो, ये फैमिली मैटर है और तुम फैमिली का पार्ट भी नहीं हो, तुम बस एक्स्ट्रा हो, समझ गई। मैं तो चेहरा उतार देता है।
ये सब सुनकर लीसा सरकास्टिकली बोलती है, मियान तुम अपना माउथ बंद रखो, ये फैमिली मैटर है, तुम फैमिली का पार्ट हो, तुम बस एक्स्ट्रा हो, समझ गई। मियान का चेहरा उतर जाता है। लूशान भी गुस्सा हो जाता है और मियान को वार्न करता है, लीसा के अगेंस्ट तुम कुछ और बोला तो मैं तुम्हें खुद जवाब दे दूंगा। उसके बाद वो जूजू को उठाता है और कह देता है, बस अब हम यहाँ से जा रहे हैं। फादर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, इतने टाइम बाद आए हो पर तुम डिसरिस्पेक्ट करके जा रहे हो। लूशियन क्लियर जवाब देता है, जिस दिन आप मेरी वाइफ और मेरी बेटी को रिस्पेक्ट देना सीख जाओगे मैं वापस आ जाऊँगा। ये कहकर वो लीसा और जूजू को लेकर निकल जाता है। घर के बाहर वो लीसा से सॉफ्टली कहता है, सॉरी। फिर तीनों एक रेस्टोरेंट चले जाते हैं। वहाँ लंच के वक्त लीसा जूजू को खिला रही होती है और लूशियन उसे नोटिस करता है। लूशियन उसे देखकर कहती है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? लूशियन थोड़ा सॉफ्ट होकर बोलता है, मुझे लगा नहीं कि तुम कभी जूजू के साथ इतना प्यार से बिहेव करोगी। लीसा तुरंत अपोलोजाइज करती है, सॉरी मैंने आपके फादर को इतना कुछ कह दिया। लूशियन स्माइल करके बोलता है, कोई बात नहीं, उन्हें सुनना ही चाहिए था। फिर कैजुअली बोलता है, आज रात मैं घर लेट आऊँगा, शायद मिल ही ना पाऊँ। लीसा बोलती है कि मुझे भी साथ चलना है डिनर पार्टी में। लीशान उसे बोलता है कि शायद तुम्हें उस इंसान से मिलना पड़े। लीसा कंफ्यूज हो जाती है कि ये उस कौन इंसान की बात हो रही है। फिर लीशान कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें पार्टी में आना है तो मैं अपने असिस्टेंट को बोल दूंगा, वो तुम्हें पिक कर लेगा। ये सुनकर लीसा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। डिनर पार्टी में पहुंचते ही लीसा मिनी को देखकर एक्साइटेड हो जाती है और उससे साथ बातें करने लगती है। लूशियन को वहाँ पर बेस्ट फ्रेंड मिलते हैं जिससे उसके स्पेशली बोलते हैं कि लीसा के रूटीन और एक्टिविटीज़ पर नज़र रखे। फ्रेंड उससे बताता है कि लीसा का रूटीन नॉर्मल है, वो ज़्यादातर जूजो के साथ घर पर ही होती है और अपने पेरेंट्स के घर जाती है। उसने ना ही हान से कांटेक्ट किया है और ना ही उससे मिली है। फ्रेंड्स बोलते हैं कि मुझे लगता है लीसा अब सुधरने की कोशिश कर रही है, लेकिन लूशियन को उसकी इन सब बातों पर विश्वास ही नहीं होता। वह बोलता है कि क्या पता उसके अंदर किसी घोस्ट ने एंट्री कर ली हो। ये सुनकर उसका दोस्त हंसने लगता है और बोलता है कि यार हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, अब भी तुझे ऐसी बातों पर विश्वास है, पागल है क्या? लूशियन बोलता है, लीसा के बिहेवियर देखकर मुझे लगता है कि शायद उसकी सोल एक्सचेंज हो गए हैं। थोड़ी देर बाद लीसा की नज़र हान पर पड़ती है जो अपने आसपास लड़कियों से घिराकर खूब सारा बातें कर रहा था और उनके साथ खड़ा था। इसी वक्त मिनी को एक अर्जेंट कॉल आ जाता है और वो वहाँ से निकल जाती है। दूर से हान लीसा को देख लेता है और उसके पास आ जाता है। हान उसके करीब आकर बातें करना चाहता है पर लीसा उसे रोक देती है और कहती है कि प्लीज़ मुझसे दूर रहो, तुम्हारा परफ्यूम स्मेल मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। हान बोलता है, वाओ, मुझे नहीं लगा तुम इतने जल्दी बदल जाओगी, तुम्हें तो पहले ये परफ्यूम बहुत पसंद था। लीसा कहती है, वो सब पास्ट था और मैं पास्ट की बातें याद नहीं रखना चाहती, वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। ये सुनकर लीशान जो पास ही था उसी बातें सुन लेता है। हान बोलता है, मुझे अच्छे से याद है, तुमने बोला था कि मैं लीशान से 10 गुना ज़्यादा हैंडसम लगता हूँ। लीसा तुरंत बोलती है, वो सब पुराना था, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लीसा वहाँ से निकलने लगती है पर हान उसके हाथ पकड़ लेता है और ज़बरदस्ती रोकता है। लीसा उसे मना करती है पर वो नहीं छोड़ता। इतने में लीशान आता है और लीसा को अपनी तरफ खींचने लगता है। लीशान हान को गुस्सा में बोलती है, उसने एक बार ना को ना समझा है, इसका मतलब समझाने का प्रॉब्लम है क्या तुमको?
हाँ कॉन्फिडेंस टोन में बोलता है। अच्छा, तो तुमने लीसा को लेने आए हो? एक बार उससे पूछ कर तो देखो कि वो किसके साथ जाना चाहती है। लीसा तुरंत बोलती है, ऑफ कोर्स मैं लीशान के साथ जाना चाहती हूँ। वो मेरा हस्बैंड है और हमेशा मैं उसी के साथ रहूँगी। लीशान उसे लेकर थोड़ा साइड में चला जाता है और लीसा से एक कंपनी के कॉन्टैक्ट के बारे में पूछता है। लीसा कहती है, मुझे नहीं पता। और मुझे कैसे पता होगा? लीशान बोलता है, लगता है हान ने तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन दी होगी और वो तुम्हें उसके डिटेल्स बताएगा। लीसा कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं उससे मिले बहुत टाइम हो गया है और अब मिलने का प्लान भी नहीं है। कॉल्स और टेक्स्ट की बात तो छोड़ो, मैं उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया है। तुम्हें मेरी बातों पर ट्रस्ट करना होगा। तभी लीशान का दोस्त आ जाता है, उसे ले जाता है। इसके बाद वहाँ मियान आ जाती है जो लीसा को ताने देती है और कहती है, तुम एक्टिंग बहुत अच्छी करती हो लेकिन अभी भी टाइम है। लीशान को छोड़ दो क्योंकि उसके पास तुमसे बेटर ऑप्शंस हैं। लीसा शॉक में रह जाती है। मियाँ कहती है, मैं उसे पसंद करती हूँ और मुझे पता है तुम उसके लिए सुटेबल नहीं हो। लीसा सरकास्टिक टोन में कहती है, ओह, तुम्हें कैसे लगता है कि तुम उसके लिए सुटेबल हो? तुम यहाँ मिस्ट्रेस बनने के लिए आई हो क्या? मिस्ट्रेस वर्ड सुनकर मियाँ गुस्से से भर आती है और कहती है, मेरे अलावा भी उसकी एक और मिस्ट्रेस है। अगर तुम्हें सच जाना है तो मुझे माफ़ी मांगो, तब मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊंगी। मियाँ बोलती है, माफ़ी मांगो काफ़ी नहीं है, तुम्हें ये ड्रिंक भी फिनिश करनी होगी। लीसा को तुरंत डाउट हो जाता है कि इस ड्रिंक में कुछ गड़बड़ है। उसे लगता है मियाँ कुछ प्लान कर रही है। दरअसल मियाँ ने ही इस ड्रिंक में ड्रग्स मिलाया होता है ताकि लीसा की इंसल्ट हो सके, लेकिन लीसा सीधे मना कर देती है और ड्रिंक रिफ्यूज़ कर देती है। इतने में लीशान वहाँ आ जाता है और लीसा उसे सब कुछ बता देती है। लीशान मियाँ से कहता है, अगर तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है तो खुद ये ड्रिंक पियो। मजबूरी में मियाँ वो ड्रिंक पी लेती है। लीशान लीसा को लेकर वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद जी वहाँ मियाँ के पास आता है पर मियाँ उसे इग्नोर करके चली जाती है। लीसा लोकेशन पर पहुँचती है और लीसा लीशान से कहती है, चलो अब हमें जूजू को पिक करना है पेरेंट्स के घर से। वापस आकर वो जूजू को बेड पर सुला देती है। जूजू लीसा को सिग्नल करती है कि उसे गुड नाइट किस चाहिए। लीसा उसे प्यार से किस कर देती है और लीशान भी कहता है। लीशान की नज़र लीसा के कपड़ों पर पड़ती है और वो उसे अपने क्लोथ्स एडजस्ट करने के लिए कहता है, जिस पर लीसा शर्मा जाती है। नेक्स्ट डे लीसा लीशान से रिक्वेस्ट करती है, क्या मैं जूजू को किंडरगार्टन ले जा सकती हूँ? लीशान उसको परमिशन दे देता है। स्कूल में लीसा नोटिस करती है कि जूजू अनयूजुअल तरीके से उदास है। उसे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों है। तभी जूजू के होम रूम टीचर आती है और बताती हैं कि जूजू की एक स्टूडेंट से फाइट हो गई है। लीसा शॉक्ड हो जाती है। वो जूजू को चेक करती हैं और देखती हैं उसके सर पर चोट का निशान है। जूजू अपनी टेडी बियर दिखाती है जो फट चुका होता है। लीसा उसे एश्योर करती है, डोंट वरी, तुम्हारी मॉम यहाँ है, मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर वो टीचर से पूछती है कि कल्प्रिट कौन है। टीचर नर्वस हो जाती है। तभी मिसेस वांग अपने बेटे के साथ आती हैं। उसका बेटा एटीट्यूड में बोलता है, मम्मा टेंशन मत लो, मैं फाइट जीत ली। लीसा गुस्से में उस पर चिल्लाती है, तुमने जीजू को क्यों मारा और उसके टॉयज क्यों लिए? लड़का बोलता है, मैंने उसके टॉयज नहीं छीने, सिर्फ गिरते हुए टॉय को देख रहा था। वैसे भी वो खुद बोल नहीं सकती। उसकी माँ भी जूजू की कंडीशन का मजाक बनाने लगती है। ये सुनकर लीसा का पेशेंस ब्रेक हो जाता है और वो उस औरत को थप्पड़ मार देती है। मिसेस वांग और भी गुस्से में अपने गार्ड्स को बुलाती हैं और लीसा को पकड़ने का ऑर्डर देती हैं। टीचर उसे रोकने की कोशिश करती हैं लेकिन मिसेस वांग रुकती नहीं। जैसे ही वो लीसा पर हाथ उठाने वाली होती है, लीशान आकर उनका हाथ पकड़ लेता है।
मिसेस वांग लीशान को देखकर तुरंत माफ़ी मांगने लगती हैं। लीशान गुस्से में बोलता है, मुझसे क्यों माफ़ी? तुमने मेरी वाइफ और मेरी बेटी को हर्ट किया है। मिसेस वांग डर के मारे लीसा और जूजू से भी सॉरी बोलने लगती हैं। लीशान अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से निकल जाता है। जाते जाते लीशान का असिस्टेंट मिसेस वांग को पोलाइटली बोलता है कि अपना ध्यान रखो। मिसेस वांग का बेटा इरिटेट होने लगता है और इरिटेट होकर कहता है, आपने उससे माफ़ी क्यों मांगी? हम ये बात डैड को बतानी चाहिए, वो उन्हें सबक सिखाएंगे। मिसेस वांग उसे शट अप करने के लिए कहती है। तभी उसके हस्बैंड का कॉल आ जाता है। उसका हस्बैंड गुस्से में चिल्लाता है, तुमने क्या कर दिया? आज रात को मेरा मिस्टर लीशान के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला था और तुम्हारी हरकत की वजह से सब कुछ खतरे में आ गया। तुम अपनी यहाँ से निकल जाओ जल्दी जल्दी और लीशान और उसकी वाइफ से माफ़ी मांग के आओ। मैं तुम्हें छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। और ये गुस्सा आंटी अपने बेटे को थप्पड़ मार के निकल जाती हैं। फिर सब लोग घर लौट आते हैं जहाँ जूजू को लीसैन अपने रूम में सुलाता है। उस टाइम लीसैन को याद आता है कि लीसा के वेस पर चोट लगी थी। थोड़ा हेजिटेट करके वो उसे अपने बेडरूम में ले आता है और मेडिकल बॉक्स निकाल कर क्रीम अप्लाई करता है। लीसा उसे रोक कर बोलती है, मैं ठीक हूँ, टेंशन मत लो। लेकिन लीसैन उसकी बात कट करके कहता है, चुप रहो। लीसा स्माइल करके बोलती है, अगर तुम इतना ख्याल रख रहे हो इसका मतलब तुम मुझे पसंद करते हो ना। लीसैन कोई रिप्लाई नहीं देता। लीसैन ही लीसा पीछे मुड़ती है। दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग क्लोजनेस आ जाती है। लीसा किस करने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन लीसैन हेजिटेशन में पीछे हो जाता है। लीसा शर्मा कर अपना भाग जाती है और जूजू के साथ उसका फटा हुआ टॉय देखने लगती है। लीसा जूजू को समझाती है, टेंशन मत लो, मैं इसे ठीक कर दूंगी। वो सुई लेकर स्टिचिंग शुरू कर देती है लेकिन उसे सिलना आता नहीं होता। तभी लीशान आ जाता है और लीसा उसकी हेल्प करने के लिए बोलती है। दोनों मिलकर ऑकवर्ड तरीके से टॉय को रिपेयर कर देते हैं। जूजू खुश हो जाती है और फिर से टॉय से खेलने लगती है। बाद में लीसा क्यूरियस होकर पूछती है कि जूजू की इस टेडी से इतना अटैच्ड क्यों है। लीसैन बताता है, ये तुमने ही उसे गिफ्ट किया था। नेक्स्ट मॉर्निंग जूजू कुछ कहना चाह रही होती है, तभी लीसा से अभी हमको दिखता है कि लीसैन बोलता है कि मैं उसे हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ और जूजू चाहती है कि तुम भी साथ चलो। लीसा खुश हो जाती है और कहती है, तुम वेट करो, मैं तुरंत चेंज करके आती हूँ। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताता है कि जूजू का हाथ फास्ट हील हो रहा था लेकिन अभी भी प्रिकॉशंस ज़रूरी हैं। जब सब बाहर निकल रहे होते हैं लीसा को उसकी मॉम का कॉल आता है। वो हाँ बोल देती है और लीशान से कहती है कि मॉम ने सबके लिए लंच बनाया है, तो चलो वहाँ चलते हैं। लंच टेबल पर लीसा क्लमजी तरीके से सूप गिरा देती है जो सीधा लीशान पर गिरता है। आंटी उसके ऊपर जाकर चेंज करने के लिए बोलती है। जब वो कपड़े चेंज कर रहा होता है लीसा वहाँ आती है मेडिकोस लेकर। उस वक्त लीसा उसके एब्स और मसल्स को देखकर सोचती है, शायद इसी वजह से मैंने इसे चूज़ किया था। फिर वो उसे जलने वाले वाउंड पर मेडिसिन लगाती है। लीसैन टीस करके कहता है, मुझे लगता है तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। लीसा हंस देती है। थोड़ी देर बाद लीसैन बताता है कि आज रात वो घर नहीं आएगा क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, तो जूजू को यहीं छोड़ जाएगा। लीसैन तुरंत कहता है, टेंशन मत लो, जूजू का ध्यान में मैं कुछ रखती हूँ। बाद में हम देखते हैं जब लीसा जूजू और अपनी मॉम के साथ होती है, उसकी मॉम उसे सॉफ्टली समझाती है, तुम इतना टाइम प्रिटेंड नहीं कर सकती, तुम अब जूजू को लेकर सिंसियर बन चुकी हो। लीसैन दिल का बहुत क्लीन इंसान है, प्लीज़ उसका हार्ट ब्रेक मत करो। अगर तुम्हें कोई डिसीज़न लेना है तो डीले मत करना, वरना लेट हो जाएगा और वैसे भी वो तुम्हें हर हाल में एक्सेप्ट करेगा।
लीसा अपनी मॉम को मना कर देती है और कहती है मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि मेरा हान के साथ सब खत्म हो चुका है। इतने में लीसा को मिनी के कॉल आता है। वो जूजू के सामने उठकर कॉल अटेंड कर लेती है। मिनी हेल्प मांगती है और कहती है एक एक्ट्रेस है जिसकी फ़ोटोज़ मैं क्लिक कर रही हूँ, लेकिन वो अपनी पिक्स को सेटिस्फाई ही नहीं है। मैंने सोचा तुम इस जॉब के लिए परफेक्ट रहोगी। तभी एक्ट्रेस साव इरिटेटेड होकर बोलती है अब ये कौन सी लड़की आ गई है मेरी फ़ोटोज़ क्लिक करेगी। लीसा क्लियरली बोल देती है उससे बेटर फ़ोटोज़ कोई क्लिक नहीं कर सकता। अगर कोई और अपनी पिक पसंद नहीं आती तो प्रॉब्लम उसकी नज़र में होती है, ना कि फ़ोटो में। ये सुनकर शाव को गुस्सा आ जाता है और वो चैलेंज देती है ठीक है देखते हैं तुम्हारी फ़ोटोग्राफी स्किल्स कैसी हैं। शाव काफ़ी रूड नेचर की होती है और फिर रेडी होने चली जाती है। लीसा फिर मिनी से पूछती है तुमने मुझे ही क्यों चूज़ किया है इस जॉब के लिए? मैं कैसे परफेक्ट शॉट्स क्लिक कर पाऊंगी? मिनी रिप्लाई देती है लगता है तुम अपना पास भूल गई हो। तुम एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हुआ करती थी, पर तुमने अपना करियर सडनली एंड कर दिया और शायद उसे हाँ की वजह से। उसे सुनकर लीसा का सर दुखने लगता है। मिनी सजेस्ट करती है अगर हेल्थ इशू फील कर रही हो तो हॉस्पिटल चली जाओ, मैं सिचुएशन हैंडल कर लूँगी। लेकिन लीसा डिसाइड करती है कि अब जब वो आ ही गई है तो पूरा सपोर्ट करेगी। बस मिनी से रिक्वेस्ट करती है कि थोड़ी देर जूजू का ख्याल रखे। रात होती है और लीसा घर लौट आती है। थोड़ी देर बाद लूशान भी घर आ जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा ड्रिंक कर लीसा होता है। वो प्रोबेबली चल भी नहीं पा रही होती, उसने इतना ज़्यादा ड्रिंक किया होता है। लीसा उसे संभालते हुए ऊपर ले जाती है और स्कोल्ड करती है इतना ड्रिंक क्यों करते हो जब हैंडल ही नहीं कर पाती। लूशान बोलता है मैंने तो सिर्फ ही एक ही सिप ली थी। लीसा हनी बोल के जाने लगती है, लेकिन लूशान उसे रोक देता है। अपने लैप पर बिठाकर टाइटली हग करता है और रो पड़ता है। इमोशनल टोन में बोलता है तुम अपना डिसीज़न कैसे चेंज कर सकती हो? तुमने प्रॉमिस किया था कि लाइफ टाइम मेरे साथ रहोगी, प्लीज़ मुझे डिवोर्स मत दो। यहाँ हम लूशान का वल्नरेबल साइड देखते हैं, जहाँ वो इमोशनली वीक लगता है और एफ्रेड होता है कि लीसा उसे छोड़ ना दे। लीसा प्रॉमिस करती है वो कभी भी उसे छोड़कर या डिवोर्स देकर नहीं जाएगी। नेक्स्ट मॉर्निंग लूशान लीसा को देखकर शॉक्ड होता है कि दोनों एक ही बेड पर सोती हैं। लीसा तुरंत उठकर माफ़ी मांगती है और ऑकवर्ड फील करती है। लूशान जाने लगता है, पर लीसा रोकती है और पूछती है तुम अभी भी मुझे लाइक करते हो ना? लूशान कोडली बोलता है इससे क्या फ़र्क पड़ता है? लीसा रिप्लाई करती है अगर तुम्हें अभी भी फीलिंग्स हैं तो मैं तुम्हें इम्प्रेस करूँगी और चेज़ करूँगी। लेकिन लूशान गुस्से में बोलता है मेरा मजाक मत बनाओ और अपना टाइम वेस्ट मत करो, और वहाँ से चले जाता है। थोड़ी देर बाद लीसा जूजू के साथ होती है। लूशान कहता है जूजू चलो, किंडरगार्टन का टाइम हो गया है, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। जूजू जाने से मना कर देती है। लीसा उसकी साइड लेती है। लीसा कहती है मैं उसके साथ रहूँगी, उससे खेलने और नई चीज़ें सिखाने वाली हूँ। लेकिन लूशान बोलता है मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करता, स्पेशली जो तुमने पहले किया उसके बाद। लीसा हर्ट फील करती है और कहती है मैं अपने एक्शंस को प्रूव करूँगी, प्लीज़ अभी के लिए मुझे जूजू के साथ रहने दो, मुझे उसके साथ छोड़ दो। लूशान फाइनली एग्री करता है और जूजू को उसके साथ रहने देता है। बाद में लीसा जूजू को लेकर कंपनी जाती है, जहां उसकी मुलाकात सिया से होती है। सिया को देखते ही लीसा के माइंड में स्कूल का दिन फ्लैशबैक होने लगता है, जब लीशान और श्रेया हमेशा एक परफेक्ट कपल की तरह एक साथ हुआ करते थे। सबको लगता था वो दोनों एक आइडियल पेयर हैं। वो उस वक्त लूशान भी वहाँ आता है और श्रेया कहती है मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर आई थी। स्टाफ मेंबर्स बोल देते हैं आप अपनी वाइफ के साथ लंच कर लो, उन्होंने इतनी मेहनत की है। फिर लूशान लीसा के साथ ऊपर चला जाता है। लूशान ईजिली समझ जाता है कि लीसा को सिया को देखकर थोड़ा इनसिक्योर फील हुआ होगा, इसीलिए वो एक्सप्लेन करता है। लीसा सॉफ्टली बोलती है तुमने एक्सप्लेन
एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी तुमने रीएश्योरेंस किया, मुझे अच्छा लगा। और वैसे भी मैंने कहा था मैं तुम्हें चेज़ करूँगी, तो तुम मुझे इग्नोर नहीं कर पाओगे, ट्रस्ट करना पड़ेगा ही। लूशान थोड़ा काम टोन में पूछता है। इसका मतलब तुम कल भी आओगी? ये सुनकर उसके फेस पर एक हल्का सा स्माइल आ जाता है, लेकिन लीसा क्लियरली बोलती है नहीं, कल मुझे जूजू को किंडरगार्टन लेकर जाना होगा। लूशान बस कोल्डली रिप्लाई करता है ठीक है तो चले जाना, चाहे जो मन करे वो करो। लीसा उसे कन्विंस करने के लिए कहती है ठीक है, मैं कल सुबह तुम्हारे लिए लंच लेकर आ जाऊंगी। तब लीसा जूजू के साथ निकलती है तो उसे मिलने की और मिनी का कॉल आ जाता है। मिनी एक्साइटेड टोन में कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक नया चांस है, अगर तुम चाहो तो फोटोग्राफर की जॉब में वापस आ सकती हो। लीसा तुरंत बोलती है हाँ, मेरा हस्बैंड ऑलरेडी सक्सेसफुल है, लेकिन मैं भी अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाहती हूँ। मुझे प्रूव करना है कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। फिर लीसा एक क्लाइंट मीटिंग के लिए चली जाती है। क्लाइंट ज्वेलरी बिजनेस का ओनर होता है और उसे अपने ब्रांड के लिए फ्रेश फोटोग्राफ्स चाहिए होते हैं। उसके काम को देखकर क्लाइंट काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं। बाहर खड़े लोग इस मीटिंग के बाद डिस्कस कर रहे होते हैं। उस टाइम वहाँ से लूशान की कार गुजर रही होती है। ड्राइवर शॉक होकर कहता है ये तो हान की कंपनी है, ये मैडम उनके साथ क्या कर रही होंगी। ये सुनकर लीशान के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। दूसरे सीन में लूशान घर पर डॉक्टर के साथ बात कर रहा होता है। डॉक्टर उसे जूजू को अगले दिन हॉस्पिटल लाने के लिए बोलते हैं और लूशान एग्री कर लेता है। तभी लीसा वहां आ जाती है एक गिफ्ट लेकर। लूशान उस गिफ्ट को ब्लंटली रिजेक्ट कर देता है और कहता है तुम मुझे गिफ्ट देने की ज़रूरत क्यों कर रही हो। लीसा सॉफ्टली रिप्लाई देती है गिफ्ट देने के लिए रीज़न थोड़ी होता है, ये मुझे अच्छा लगा तो मैं ले आई और मुझे लगा कि ये तुम पर सूट करेगा। पर लूशान का रूड बिहेवियर देखकर लीसा हर्ट हो जाती है और गुस्से में अपने रूम में चली जाती है। रूम में अपने टेडी बियर की बातें करती हुई होती है और बोलती है कैसा इंसान है ये, मैंने इतने प्यार से गिफ्ट दिया और इसे मेरी फीलिंग्स की वैल्यू भी नहीं है, इमोशनल होने से क्या हो जाएगा। नेक्स्ट डे लीसा और लूशान जूजू को हॉस्पिटल ले जाते हैं और चेकअप के बाद उसे किंडरगार्टन ड्रॉप कर देते हैं। जूजू बार बार मुड़ कर बाय बाय बोल रही होती है। ड्राइवर लीसा को घर ड्रॉप करने वाला होता है, पर लीसा उसे किसी और जगह ले चलने के लिए कहती है। ड्राइवर को थोड़ा स्ट्रेंज लगता है, लेकिन वो उसे एक कंपनी के बिल्डिंग के बाहर छोड़ देता है। ड्राइवर नोटिस करता है कि ये वही कंपनी है जिसमें हान इन्वॉल्व है और सोचता है अब प्रॉब्लम पक्की है। जैसे ही लीसा ऑफिस के अंदर जाती है उसे हान दिख जाता है। शॉक्ड होके वो पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। हान कामली बोलता है ऑब्वियसली ये मेरी कंपनी है तो मैं यहाँ ही रहूँगा ना। लीसा कंफ्यूज हो जाती है और कहती है मैनेजर ने तो मुझे बोला था कि ओनर कोई और है। हान स्माइल करते हुए बोलता है हाँ डॉक्यूमेंट्स पे मेरे डैड का नाम है, लेकिन कंपनी मैं ही चलाता हूँ। लीसा इंस्टेंटली बोलती है तो मुझे ये जॉब नहीं चाहिए। हान उसे स्टॉप करके बोलता है ठीक है छोड़ सकती हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स क्लियर हैं, तुम्हें कंपनसेशन भी करना होगा। लीसा कॉन्फिडेंटली कहती है फाइन, मैक्सिमम 2 मिलियन होगा, दे दूंगी। हान कामली बोलता है सॉरी, अमाउंट 2 मिलियन नहीं 40 मिलियन है। तुमने एक एक्सक्लूसिव फोटोग्राफी डील साइन की है, अगर अब क्विट करना है तो 40 मिलियन देना पड़ेगा। लीसा गुस्से में बोलती है तुम मुझे प्रेशर क्यों कर रहे हो, मैं तुमसे डरती थोड़ी हूँ। हान बिल्कुल टेंस हो जाता है और कहता है तुम इसलिए अवॉइड कर रही हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम कंट्रोल लूज़ कर दोगी। लीसा स्ट्रॉन्ग टोन में बोलती है मेरी तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, मैं ये काम कंप्लीट करके तुरंत ही कंपनी को छोड़ दूँगी। वो दिन काम ख़त्म करने के बाद लीसा कहती है
अब मुझे घर जाना है, लेकिन हाँ इंसिस्ट करता है पहले मेरे साथ लंच करो। लीसा उसकी बात कट करके बोलती है मुझे तुम्हारे साथ लंच करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर लंच करूँगी तो सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ, और वहाँ से निकल जाती है। हान अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि लीसा का जो भी डेटा है और उस सब चीज़ को रिपोर्ट कर दो। वो डायरेक्टली लूशान को भेज दे। जब लीसा बिल्डिंग से निकलती है तो लूशान को कॉल करती है, पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ होता है। इतने में लीसा की नज़र मिया पे पड़ती है। मिया सरकास्टिकली बोलती है, अब तुम हान की कंपनी के बाहर क्या कर रही हो? पक्का तुम लूशान को चीट कर रही हो। लीसा तुरंत जवाब देती है, तुम्हें फैमिली मैटर्स में घुसने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वरना मैं तुम्हारे पूरा मेकअप उतार दूंगी। ये कहकर लीसा वहाँ से निकल जाती है। मिया काफ़ी गुस्से में आ जाती है। फिर लीसा घर पहुँचती है। वहाँ वो स्टाफ से पूछती है, लूशान अब जूजू कहाँ है? स्टाफ बोलता है जूजू अपने रूम में है और मास्टर तो आज ही बिजनेस ट्रिप के लिए निकल गए। ये सुनकर लीसा शॉक में आ जाती है कि लूशान ने उसे बिजनेस ट्रिप के बारे में बताया क्यों नहीं। वो साइलेंटली अपने रूम में चली जाती है। दूसरी साइड लूशान ट्रिप पर काम कर रहा होता है। उसे अचानक जूजू की याद आती है और वो उसे वीडियो कॉल कर लेता है। जूजू फ़ोन उठाकर वॉशरूम में भाग जाती है जहाँ लीसा टॉवल में होती है। लीसा इरिटेट होकर चिल्लाती है, तुम मुझे इस वक्त और कैसे कर सकते हो? जूजू छोटी है, उससे कुछ मत बोलो। बाद में वो लोग वीडियो कॉल पर बात करते हैं। लूशान बार बार लीसा को देख रहा होता है और लीसा को लगता है वो अटक गया है। लूशान कैजुअली बोलता है, तुम मुझे कॉल क्यों कर रही हो? लीसा गुस्से में कहती है, तुमने खुद कहा था रोज़ लंच लेकर कंपनी आने को, पर तुम मेरा कॉल ही पिक नहीं करते अब। लूशान एक्सप्लेन करता है, मैं बिजनेस ट्रिप के लिए निकला था, फ्लाइट में था, इसलिए फ़ोन रीचेबल नहीं था। लीसा थोड़ा नाराज़ हो जाती है और बोलती है, तुमने मुझे अपनी ट्रिप के बारे में बताया ही नहीं। लूशान सॉफ्टली कहता है, ठीक है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा और प्लीज़ अपने हेयर्स ड्राई कर लेना, वरना तुम्हें कोल्ड हो जाएगा। ये सुनकर लीसा ब्लश करते हुए कहती है, अब मुझे समझ आ रहा है, तुम मुझे पसंद करने लगे हो। लूशान तुरंत डिनाई कर देता है और हान की कंपनी वाली बात याद आती है। वो कॉल कट कर देता है। लीसा कंफ्यूज हो जाती है कि मैंने ऐसा क्या कह दिया। अगला सीन, लीसा जूजू को लेकर अपने वर्क प्लेस आ जाती है। ऑफिस के एम्प्लॉयज़ गुस्सा करते हैं, तुम एक चाइल्ड को वर्क प्लेस में कैसे ला सकती हो? ये तुम्हारे घर नहीं है। तभी हान आता है और उन एम्प्लॉयज़ पर चिल्लाता है। वो जिस लड़की ने लीसा की इंसल्ट किया है उससे तुरंत कंपनी से फायर कर देता है। थोड़ी देर बाद हान जूजू को लीसा के बात करते हुए सुन लेता है। जूजू एक्साइटेडली बोलती है, मम्मा काम ख़त्म होने के बाद हम ग्रैंडपा और ग्रैंडमा के पास लंच करने जाएंगे। फिर अगले सीन में लीसा और जूजू अपने पेरेंट्स के साथ लंच कर रहे होते हैं। सडनली वहाँ हान आ जाता है। लीसा इरिटेट होके बोलती है, तुम जाओ, ये मेरा घर है। हान कैजुअली रिप्लाई करता है, अरे मैं तुम्हारा बॉस हूँ, मैं यहाँ काम करने के लिए आई थी। लीसा स्ट्रिक्टली कहती है, काम की बात कल ऑफिस में करना, अभी नहीं। लीसा हान ज़बरदस्ती अंदर बैठ जाता है। लीसा के पेरेंट्स पोलाइटली उन्हें निकालने के लिए बोलते हैं। तभी लूशान लंच के लिए आ जाता है। ये सब देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आन समझाने की कोशिश करती है, वो सिर्फ काम की बात करने आया है, तुम भी बैठ जाओ। पर लूशान थोड़ा हीटेड होके वहीं से चला जाता है। फिर घर आके लीसा लूशान को पूरी सिचुएशन स्टार्ट टू एंड एक्सप्लेन कर देती है। लूशान उसकी बात समझ जाता है और उसे एक चेक दे देता है। कहता है, तुम ये कंपनसेशन पे कर दो। लीसा रिप्लाई करती है, मैं हाँ को क्यों बेनिफिट दूँ? वैसे भी जैसे ही शूट ख़त्म होगा मैं रिज़ाइन कर दूँगी और चेक तुम्हें दिया है वो मैं रख लेती हूँ। दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। लीसा थोड़ा प्लेफुल टोन में पूछती है, हम डेट पर चलें? लूशान स्ट्रेट बोलता है, नहीं। लीसा स्माइल करते हुए कहती है, ठीक है, लगता है मुझे तुम्हें चीज़ करने के बाद ही मना करना होगा।
ये सुनकर लूशियन शॉक में आ जाता है, लेकिन हंसकर कहता है मैं मजाक कर रही थी। लूशियन फाइनली अग्री करता है, ठीक है मैं तुम्हें पिक कर लूँगा। नेक्स्ट सीन में लीसा ऑफिस में होती है, जहाँ उसकी मुलाकात टाई से होती है। टाई का फैशन और गर्ल स्टाइलिश काफ़ी अच्छी तरह आता है। लीसा उसे अपनी अपकमिंग डेट के बारे में बताती है। टाई उसके लिए एक स्पेशल ड्रेस सेलेक्ट करके बोलती है ये तुम पर परफेक्ट लगेगी। उसका हेयर एंड मेकअप भी वहीं से करवाती है और उसे चलाकर वहाँ से ले जाती है। जैसे ही लीसा उसके पास आती है और वो चलना शुरू करती है, लूशियन उसे देखता ही रह जाता है। फिर दोनों कार में बैठे होते हैं, जहाँ लूशियन बहुत ऑकवर्ड फील करता है। वो लीसा की तरह देख नहीं पाता और लीसा धीरे से उसके क्लोज आती है और दोनों के बीच में किस होने वाली होती है। तभी सिग्नल ग्रीन हो जाता है और गाड़ियों का हॉर्न बजने लगता है। बाद में वो लोग डिनर करने चले जाते हैं। लूशियन उसके लिए एक छोटा सरप्राइज़ लाया था, एक क्लासी नेकलेस। लीसा उसे कहती है तुम खुद ही मुझे पहनाओ और लूशियन पूरा नर्वस हो जाता है। डिनर के बाद दोनों एक मॉल में घूमने जाते हैं। वहाँ लूशियन अपना कोट लीसा को देने लगता है, पर लीसा हंसती है और कहती है नहीं तुम ये रखो, मेरा फैशन स्पॉइल हो जाएगा। जब वो उसके लिए बोबा ड्रिंक लेके जाता है, तब एक लड़का आकर लीसा से नंबर मांगता है। लीसा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देती है मैं मैरिड हूँ। वो लड़का चला जाता है और लूशियन वापस आकर सब नोटिस कर लेता है। फिर वो अपना जैकेट लीसा को पकड़ा देता है और कहता है तुम इस तरह सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ, कोई और नहीं। बाहर बर्फ़ गिर रही होती है। स्नोफॉल के बीच लीसा इमोशनल हो जाती है और अपनी गलतियों के लिए सॉरी बोलती है। फिर उसे हग करती है। लीसा कहती है चलो जूजू को पिक करने चलते हैं, पर लूशो मना कर देता है। कहता है अंकल आंटी का कॉल आया था, वो सो गए हैं, कल ही किंडरगार्टन में ड्रॉप कर देंगे। लीसा थोड़ा ओवरथिंक करने लगती है और अपने डाउट्स लेकर लूशो के पास जाती है। पूछती है कि कहीं तुम्हारे और श्रिया के साथ कुछ था तो नहीं। लूशो उसे डाउट्स क्लियर कर देता है, उसे भी कुछ डाउट्स थे। वो एक फ़ोटो दिखाता है जिसमें हान और लीसा साथ होते हैं। लीसा सब सिचुएशन एक्सप्लेन करती है और बोलती है कि इस वजह से तुम मुझसे गुस्सा कर रहे थे और कॉल कट कर दिया था। फिर दोनों अपने दिल की बातें शेयर करते हैं। लीसा खुश होती है और रूम की तरफ जाती है, पर टेबल से पैर टकरा जाता है। लूशो आइस पैक लगाकर उसके पैर को लगाता है। लीसा कहती है अब तो मैं अपने रूम तक चल भी नहीं पाऊंगी। लूशो फिर उसे गोद में उठा लेता है और उसको रूम तक छोड़ाता है। लीसा सोचती है वो उसे अपने रूम में रुकने बोलेगा, पर लूशो कहता है तुम्हारे रूम में ड्रॉप कर देता हूँ। लीसा दिल में सोचती है इस बंदे को हिंट्स तक समझ नहीं आते। अगली रात खुद लूशियन के रूम में आ जाती है। लूशियन कहता है तुम यहीं सो जाओ, मैं दूसरे रूम में चला जाता हूँ। ये सुनकर लीसा इरिटेट हो जाती है, बोलती है तुमने मेरी बातों का कुछ समझ नहीं आता क्या? हम हस्बैंड वाइफ हैं, साथ में सो सकते हैं। पर लूशियन इग्नोर करके वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद लीसा अपने फ्रेंड मिनी से क्लब में मिलती है। दोनों ड्रिंक्स लेते हैं और लीसा ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेती है। मिनी को समझ आ जाता है कि ज़रूर कोई प्रॉब्लम है। मिनी पूछती है तो लीसा सारी प्रॉब्लम बता देती है कि चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, लूशियन मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मिनी चुपके से लूशियन को कॉल करके और टेक्स्ट कर देती है। लूशियन तुरंत आकर लीसा को पिक कर लेता है। उसे देखते ही लीसा उससे किस कर देती है और जिससे लूशियन शॉक्ड हो जाता है। मिनी रिक्वेस्ट करती है कि उसे घर ले जाओ। घर आकर लीसा रोना शुरू कर देती है। वो कहती है तुम मुझ पर ट्रस्ट करते ही नहीं, मैं कितनी बार बोलूं
कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लूशियन के दिमाग में उसके पुराने वर्ड्स घूमते हैं जहाँ लीसा ने कहा था, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें लाइफ टाइम हिट करती रहूँगी। मैं तुम्हारे लिए क्या क्या ट्राई नहीं किया, लेकिन तुमने हमेशा यही बोला कि तुम मुझे लाइफ टाइम हिट करोगी। अब अगर तुम बोल भी दो कि तुम मुझे लाइक करती हो तो मुझे लगता है कि तुम बस सरकास्टिक बन रही हो। ये सुनकर लीसा को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, वो सब बातें पास्ट की थी, क्यों तुम प्लीज़ पास्ट छोड़कर प्रेजेंट और फ्यूचर में फोकस नहीं कर सकते। लूशियन को भी कुछ समझ नहीं आता। तभी लीसा उसे खींचकर फिर से मिलती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लूशियन जाने लगता है, लीसा उसे रोक देती है। कहती है, मुझे पता है तुम्हें क्या कर रहा है और तुम्हें किस बात का डर है। तुम्हें लगता है कि कल को मैं से पास चली जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हें क्लियर कर देना चाहती हूँ, वो मेरा पास था और मैं उसे कब का छोड़ चुकी हूँ। मैं प्रॉमिस करती हूँ जूजू की कसम खाकर कि मैं कहीं नहीं जाऊँगी, कि मैं फ्यूचर और जूजू के साथ हमेशा रहूँगी और मैं कभी भी तुम्हें और उसको हर्ट भी नहीं करूँगी। पिछली बार मैं बहुत गलतियाँ की थी, पर इस बार मैं परफेक्ट वाइफ और बेस्ट मॉम बनकर दिखाऊँगी। लूशियन को उसकी बातों पर यकीन करना मुश्किल लगता है। तभी लीसा अपने दिल की फीलिंग एक्सप्रेस करते करते इमोशनल हो जाती है और रो देती है। लूशियन उसे सॉरी बोलता है। लीसा कहती है, ठीक है अब तुम जा सकते हो, पर लूशियन उसे फिर से किस करने लगता है और कहता है, अगर तुम चाहो तो हम इस बेडरूम में साथ रह सकते हैं। लेकिन लीसा मना कर देती है। लूशियन बोलता है, तुम खुद तो कहती हो कि हस्बैंड वाइफ को साथ रहना चाहिए। लीसा जवाब देती है, हाँ, पर तुमने मुझे इग्नोर किया था, अब मैं भी तुम्हें इग्नोर करना चाहती हूँ। कुछ दिनों बाद लीसा और मिनी डिनर पर मिलते हैं। लीसा बहुत खुश होती है और मिनी को उसका रीज़न भी पता होता है। डिनर के बाद जब वो लोग वापस निकलते हैं तब एक आदमी से टकरावट हो जाती है और जैसे ही टकरावट होती है उस आदमी का एक बुक गिर जाती है और जो लीसा उठा लेती है वो खोलते ही उसे अजीब लगता है क्योंकि उसमें उसके और लूशियन का नाम लिखा होता है। मिनी कहती है कि कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है, इतना सीरियसली मत लो। लेकिन उसके बाद लीसा को हेडेक होने लगता है। मिनी सजेस्ट करती है कि डॉक्टर को दिखाना चाहिए क्योंकि हेडेक दिन ब दिन बढ़ता रहता है। थोड़ी देर बाद मिनी चली जाती है। तभी कुछ लोग लीसा को किडनैप कर लेते हैं। वहाँ मिया भी होती है और उसने रिक्वेस्ट करती है कि लीसा को छोड़ दो, पर वो लोग मिया को भी साथ ले जाते हैं। मिया सोच रही है कि शायद उसे हर्ट नहीं करेंगे, पर किडनैपर्स बोलते हैं, तुम पैसे दो या ना दो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो बस वही करना है जो बॉस ने बोला है। लीसा रोते रोते लूशियन को कॉल लगाती है। वो उसे कहता है कि पुलिस को इन्वॉल्व मत करना, बस जितने पैसे हों उतने लेकर वेयर हाउस आ जाओ। इधर जूजू रोती है और कहती है, मुझे मेरी मम्मा चाहिए। लूशियन उसे समझाता है, मैं तुम्हारी मम्मा को सेफ वापस ले आऊँगा, तब तक तुम्हें मेरा इंतज़ार करना होगा। वहाँ एक गुंडा आता है जो खुद मजबूरी में ये सब कर रहा होता है। वो कहता है कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए ये सब करना पड़ा। लीसा कहती है, अगर तुम पैसे मांगती तो मैं हेल्प कर देती, तुमने किडनैप करने की क्या ज़रूरत थी। वो आदमी रो पड़ जाता है। तभी रूसॉ उसे जाता है और लीसा को बचा लेता है। उस वक्त हान भी आ जाता है और अपनी कार देकर उन्हें वहाँ से निकलने में हेल्प करता है। घर लौटने के बाद जैसे ही लीसा आती है, जूजू अपना फर्स्ट वर्ड बोलता है, मम्मा। ये सुनकर हर कोई खुश हो जाता है। लूसॉ दोनों के आंसू में आंसू आ जाते हैं। दोनों की रिलीफ मिलता है कि उनकी जूजू बोल सकती है। लीसा जूजू को अपने रूम में ले जाती है जहाँ जूजू कहती है, मम्मा आप मुझे कभी छोड़कर मत जाना। लीसा उसे प्रॉमिस करती है, मैं कभी पुरानी वाली मम्मा नहीं बनूंगी, मैं तुम्हारी बेस्ट मम्मा बनकर दिखाऊंगी। लीसा नीचे होती है जब लूसॉ उसे खींचकर अपनी लैप पर बिठा देता है। उसके बोलने से पहले ही वो उसे
किस कर लेते हैं। लूसॉ कहता है तुम चाहो तो हम एक ही बेडरूम में भी रह सकते हैं। लीसा तुरंत मना कर देती है, बिल्कुल नहीं, तुमसे पहले मुझे इग्नोर किया था, अब मैं तुम्हें ये चांस बिल्कुल नहीं दूंगी। उसके बाद वो दोनों जूजू के पास चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सब मिलकर जूजू को ग्रैंड पेरेंट्स के घर ले जाते हैं। जूजू को देखकर अंकल और आंटी दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग एक इवेंट में पहुंचते हैं जहां लीसा अपने ही इन लॉज को देखती है और वहां मिली होती है और उन सब के साथ उनको मिया भी मिलती है। अब मिया और लीसा के बीच में बातें नॉर्मल चल रही होती हैं, लेकिन इन लॉज अभी भी लीसा को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे। यहाँ तक कि उन्हें बीच में आर्गुमेंट्स हो जाते हैं और आंटी गुस्से में चली जाती हैं। उसके बाद लीसा वापस से एक ऐसे आदमी से टकरा जाती है जिसके हाथ में वही सेम बुक होती है। उससे थोड़ा फेमिलियर फील होता है पर प्रॉपरली याद नहीं आता। तभी लूसॉ आता है और लीसा उससे कहती है कि उसका ड्रेस ख़राब हो गया है। लूसॉ कहता है नो प्रॉब्लम, तुम ऊपर जाकर चेंज कर लो। वो उसे एक की कार्ड दे देता है। जैसे ही लीसा रूम के अंदर जाती है डोर लॉक हो जाता है। लीसा शॉक में आ जाती है। रूम के अंदर हान होता है। हान कहता है ये मेरा रूम है। लीसा कंफ्यूज हो जाती है कि ये कैसे हो सकता है, लूसॉ के पास कैसे की आ गई। थोड़ी देर बाद उसके हेड में पेन स्टार्ट हो जाता है और वो अपनी फीलिंग्स अनकंट्रोलेबली एक्सप्लेन कर देती है। जब वो होश में आती है तब उसे रियलाइज़ होता है कि शायद वो एक नॉवेल के अंदर फंस चुकी है। दरअसल उसकी ज़िंदगी के नॉवेल राइटर कंट्रोल कर रहा था। जब भी उसकी सर में पेन होता था प्लॉट एग्जैक्टली वैसे ही टर्न लेता था जैसे राइटर ने लिखा था। लीसा हान को क्लियरली कह देती है मेरा दिमाग अभी ठीक नहीं है, जो कुछ भी है मुझे बोल दो और मैं उसको बोलकर उसे भूल जाती हूँ। तो मैंने अभी जो कुछ भी बोला तुम उसे भी भूल जाओ, मैं सिर्फ और सिर्फ लूसॉ को ही लव करती हूँ। ये कहकर वो विंडो से जंप करके बाहर निकल जाती है। बाहर लूसॉ उसे देख लेता है। लीसा बस इतना कह पाती है मैं सिर्फ तुम्हें ही पसंद करती हूँ और वहीं बेहोश हो जाती है। लूसॉ उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। लीसा को सपने में अपनी पुरानी मेमोरीज दिखने लगती हैं। उसे अपना पास 6 ईयर्स याद आ जाता है जैसे कि लूसॉ ने उसे प्रपोज किया था और उसे खुशी से हाँ कह देती है। पर कुछ टाइम के बाद उनका रिश्ता बहुत ख़राब हो गया था। अपना सारा गुस्सा लीसा जूजू पर निकालती है और एक दिन उसे जूजू के बालकनी से धक्का दिया था। लूसॉ ये सब अपनी आंखों से देख रही होती है। ये सब याद आते ही लीसा रो पड़ जाती है। तभी वो नॉवल के राइटर्स के सामने आ जाती है जो खुद काफ़ी ज़्यादा खुश दिख रहा होता है। लीसा उससे रिक्वेस्ट करती है मेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय मत करो। राइटर कहता है मैं इस वर्ल्ड का नहीं हूँ, मैं अपने वर्ल्ड में तभी जा सकता हूँ जब मैं इसे कहानी में एंडिंग कंप्लीट कर दूँगा। तुम इस नॉवल में मेन लीड नहीं हो, तुम विलन हो, एक सेकेंड लीड विलन जो फैमिली तोड़ती है और ये प्लॉट मैं चेंज नहीं करने वाला। लीसा गुस्से में कहती है मैं जूजू और लूसॉ को अब दोबारा हर्ट नहीं करूँगी। इधर फैमिली वाले लीसा के होश में आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। जूजू अपनी मम्मा के लिए टेंशन में होती है और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ चली जाती है। कुछ टाइम बाद लीसा होश में आती है। लूसॉ को हग करके वो रोती है और माफ़ी मांगती है। मुझे सब कुछ याद आ गया है, पर वो नॉवल वाली बात उसे नहीं बताती क्योंकि उसे डाउट होता है कि शायद लूसॉ उसकी बात पे यकीन ही ना करे। उसके बाद दोनों घर लौट जाते हैं। तभी हान वापस आ जाता है एक गिफ्ट लेकर स्पेशली लीसा के लिए। नर्स यहाँ पर बताती है कि लीसा ऑलरेडी अपने हस्बैंड के साथ घर चली गई है। ये सुन के फरहान इरिटेट हो जाता है और गुस्से में आकर उस बुके को सीधा डस्टबिन में फेंक देता है।
दूसरी तरफ जैसे ही लीसा अपने घर पहुंचती है, जूजू अपनी मम्मा को देखते ही सुपर हैप्पी हो जाती है। लूशियन उसे गोद में उठा लेती है और उसके मॉम डैड भी वहीं पर होते हैं, जो लीसा को देखकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन लीसा उन्हें रीअश्योर करती है कि कुछ सीरियस नहीं है, बस थोड़ी वीकनेस की वजह से कोलैप्स हो गई थी। थोड़ी देर बाद लीसा अपने वर्क स्टेशन पर होती है, जहां उसे एक छोटा सा एल्बम मिलता है। उस एल्बम में सिर्फ और सिर्फ लीसा की पिक्चर्स होती हैं। ये देखकर लीसा काफ़ी इमोशनल हो जाती है और लूशियन को थैंक यू बोलती है। लूशियन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ ही नहीं आता कि लीसा इतना अलग बिहेव क्यों कर रही है। उसे लगता है जैसे कि लीसा अपने पास दे जी रही हो। लीसा उसकी बात करके बोलती है ऐसी बातें मत करो, और फिर उसे फिर से किस कर देती है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब लीसा राइटर से मिलती है। वहाँ राइटर्स उसे समझाते हैं कि तुम्हारी 6 साल की मेमोरीज इसलिए ब्लॉक थी क्योंकि तुम अपने पास की एक्शंस की पनिशमेंट भुगत रही थी, और अगर ये स्टोरी ख़त्म नहीं होती तो मैं हमेशा के लिए इसी वर्ल्ड में फंस जाऊँगा। लेकिन जैसे ही स्टोरी कंप्लीट होगी तुम ऑटोमेटिकली 6 साल पहले वापस चले जाओगी, जहां दूसरा राइटर तुम्हारी कहानी को कंटिन्यू करेगा, और हो सकता है कि तुम वहां चीज़ें अपने हिसाब से बदल पाओ। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे एक और नए एक्सप्लेनेशन के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए खूब सारे एक्सप्लेनेशंस को देखते रहे हमारे चैनल पर, और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।